नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फिट, फाइन, स्वस्थ, हेल्दी, खुश। ऑब्वियसली अपने परिवारजनों के साथ हो तो खुश तो हो गए ही, मैं भी, आप भी। चलिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं अपने आज के सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैंने कल आपको क्लास में डिस्कस भी किया था, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 से प्रश्नोत्तर। मैंने बोला था कि मैं इस वीडियो में आपको भेजूंगी और आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना, है ना। तो कितने पार्ट से कौन कौन से कितने प्रश्न उठ सकते हैं, ये मैं इसमें प्रश्न भी बोलूँगी और उत्तर भी, और आप उसको बार बार सुनना। ओके, जैसे गाने याद होते हैं ना, वैसे प्रश्न उत्तर भी याद हो जाएगा। ओके, फिर आपको बुक से, कॉपी से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अभी शुरू किया जाए। तो आपका पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 2, शीर्षक उल्टा पुल्टा। ठीक है। चलते चलते निचली छत से कौन गिरता है? चलते चलते निचली छत से छिपकली गिरती है। फिर या फिर इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चलते चलते छिपकली कहाँ से गिरती है? चलते चलते छिपकली निचली छत से गिरती है। छिपकली कैसे गिरती है? छिपकली छपाक से गिरती है। गिरने के बाद छिपकली क्या करती है? गिरने के बाद छिपकली उसी क्षण तुरंत संभल जाती है। और संभलने के बाद छिपकली कैसे चलती है? संभलने के बाद छिपकली अपने आप चलती है। ऊपर की डाली से कौन गिरता है नीचे? बंदर। बंदर कहाँ से गिरता है? ऊपर की डाली से। और बंदर ऊपर की डाली से कहाँ आ गिरता है? नीचे। ठीक है, तो एक सेंटेंस में 3 प्रश्न पूछे मैंने। फिर झटपट दूसरी डाली पकड़ बंदर कैसे हंसता है? आंखें मीचे। बंदर आंखें मीचे क्या करता है? हंसता है। तिलचट्टे चींटे एकाएक क्या करते हैं? पलट जाते हैं। एकाएक कौन पलट जाता है? तिलचट्टे और चींटे। फिर हाथ पैर को क्या कर वो फिर सीधे हो चल पाते हैं? झटक कर। झटक कर हाथ पैरों को फिर वो कैसे चल पाते हैं? सीधे। चींटी, मकड़े, गिरगिट गिरकर क्या करते हैं? संभलते हैं। गिरकर कौन संभलता है? चींटी, मकड़े, गिरगिट। ठीक है। फिर गिरने पर वो कभी भी क्या नहीं खोते? गिरने पर वो कभी भी साहस नहीं खोते। और कभी भी क्या नहीं मलते? आंखें नहीं मलते। गिरने और पिछड़ने पर, गिरने और पिछड़ने पर क्या नहीं खोनी चाहिए? हिम्मत। गिरने पिछड़ने, धूल झाड़कर तुरंत क्या होना चाहिए? संभलना चाहिए। जो धूल झाड़कर तुरंत संभलते हैं वो जीवन में क्या पाते हैं? सुख पाते हैं। और जो गिरने पर हिम्मत हार जाते हैं वो जीवन में क्या पाते हैं? दुख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक पार्ट का प्रश्न उत्तर। ठीक है। और देखो, इससे संबंधित जो भी शब्दार्थ भी मैंने दिए थे, ओके, उन शब्दार्थों को भी आपको याद करना है। अगर इस पाठ में मान लो जैसे दिया गया था साहस, साहस था ना, तो इससे बोल सकते हैं कि साहस का शब्दार्थ क्या होगा। उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, हिम्मत, डर, भय। तो हम हिम्मत को क्लिक करेंगे क्योंकि साहस का मतलब हिम्मत होता है। तो जितने भी शब्दार्थ हैं बच्चों, सारे शब्दार्थ आपको याद करने हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके अगले दूसरे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के पास, जो है अनोखा ढंग, पार्ट 3। इसका प्रश्न हम शुरू करते हैं। अनोखा ढंग कहानी कहाँ की घटना है? नोआखली। गांधी जी किसका प्रसार करते थे? शांति। गांधी जी यात्रा कैसे करते थे? पैदल। गांधी जी पैदल क्या करते थे? यात्रा। वे सुबह, वो एक गांव से सुबह कितने बजे दूसरे गांव पहुंच जाते थे? 7 बजे। वहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले कौन सा काम करते? लिखने लिखाने का। लिखने लिखाने के बाद वो क्या करते? स्नान करने का। गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग क्या साफ़ करने के लिए करते थे? पैर। गांधी जी अपने पैरों को साफ़ करने के लिए कौन से पत्थर का उपयोग करते थे? किसका उपयोग करते थे? खुरदरे पत्थर का।
खुरदरा पत्थर गांधी जी के पास कितने सालों से था? 25 सालों से। वो खुरदरा पत्थर वो खुरदरा पत्थर गांधी जी को किसने दिया था? मीरा बहन ने। गांधी जी का खुरदरा पत्थर किसके घर पे छूट गया था? जुलाहे के घर पे। गांधी जी के साथ जो बच्ची रहती थी उसका नाम क्या था? मनु बहन। मनु पत्थर खोजने कैसे गई? अकेले। और कैसे गई? पैदल। मनु ने रास्ता खोजने के लिए किसका सहारा लिया? पैरों के निशान का। फिर बापू एक बात और, मनु ने जंगल के साथ रास्ते जाने के लिए किसे साथ ले जाने की बात की? स्वयंसेवक। मनु को अकेले जाते क्या हो रहा था? डर लग रहा था। नोआखली के जंगलों में कौन से पेड़ थे? नारियल और सुपारी के। मनु की उम्र क्या थी? मनु की उम्र 15-16 साल की थी। ठीक है। फिर मनु जुलाहे के घर में पहुंचकर मनु किससे मिली? एक बुढ़िया से मिली। बुढ़िया ने खुरदरा पत्थर कहाँ फेंक दिया था? कचरे में। फिर मनु को कितनी दूरी तय करनी पड़ी थी? मनु को कितनी दूरी? 15 मील। मनु को 15 मील चलना पड़ा था। और मनु घर से कितने बजे निकली थी? मनु घर से सुबह 7:30 बजे निकली थी। मनु घर से जुलाहे के घर के लिए 7:30 बजे निकली थी। ओके। मनु कितने बजे घर पहुंची? मनु 1 बजे घर पहुंची। ठीक है। मनु को ज़ोरों से क्या लगी थी? भूख लगी थी। और फिर बापू ने मनु को अकेले भेजकर उसे क्या बनाना चाहा? बहादुर और निडर, है ना। पत्थर खोना किसके कौन सी गलती का नतीजा था? मनु के लापरवाही का नतीजा था। फिर उसके बाद गांधी जी औरतों को क्या बनाना चाहते थे? गांधी जी औरतों को निडर बनाना चाहते थे। गांधी जी ने मनु को अकेले भेजकर स्वयं को किस पे कसा? कसौटी पर कसा, है ना। और मनु को अकेले जाते कैसा लग रहा था? जंगल में डर लग रहा था, है ना। इसलिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये तो हो गया आपका दूसरा पार्ट। और अब आपका तीसरा, इसमें भी जो शब्दार्थ हैं, जैसे अनमोल का अर्थ क्या होगा? मूल्यवान। कसौटी का अर्थ क्या होगा? परीक्षा। जो भी जितने भी शब्दार्थ हैं सारे याद कर लेने हैं आपको। ओके। और अब आपका आखिरी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मित्रता। तो इससे प्रश्न कौन कौन से प्रश्न उठेंगे? अभी मैं फिर से आपको ये बताती हूँ। कौन से वन में आम का पुराना पेड़ था? सुंदरवन में। सुंदरवन में कौन सा पेड़ था? सुंदरवन में आम का पेड़ था। सुंदरवन में आम का कैसा पेड़ था? सुंदरवन में आम का पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर किसका घोंसला था? उस पेड़ पर कोयल का घोंसला था। कोयल का क्या नाम था? कोयल का नाम सलोनी था। सलोनी जंगल में क्या करती थी? सलोनी जंगल में मीठे स्वर में गाती थी। जंगल की कौन से बात से दूर दूर से पंछी खिंचे चले आते थे? पहला सलोनी के गीत और दूसरा मीठे पके आमों की खुशबू। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की क्या थी? मित्रता। आम के पेड़ के पास क्या था? हरी हरी झाड़ियाँ। सुंदरवन में कौन घास चरने आता था? हिरण। हिरण का नाम क्या था? हीरक। सलोनी हीरक को क्या देती थी? मीठे मीठे आम। और हीरक हिरण को क्या देता था? वो कुछ देता नहीं था, वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सुंदरवन घुमाता था। वहीं और
हीरक और सलोनी के अलावा कौन आता था? वहाँ एक बूढ़ी लोमड़ी आती थी। बूढ़ी लोमड़ी हिरन को देखकर बूढ़ी लोमड़ी को कैसा लगता था? लालच, उसके मुंह में पानी भर जाता था। हीरक और लोमड़ी की दोस्ती को देखकर सलोनी को क्या लगा? सलोनी को लगा कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। फिर लोमड़ी हीरक को कहाँ ले जाना चाहती थी? लोमड़ी हीरक को हरी घास के मैदान में ले जाना चाहती थी। मैदान में ले जाकर लोमड़ी क्या करना चाहती थी? मैदान में ले जाकर लोमड़ी हीरक को शिकारियों के जाल में फंसाना चाहती थी। शिकारियों के जाल में फंसाकर उसके बाद लोमड़ी क्या करना चाहती थी? उसके बाद लोमड़ी उसे मारकर खाना चाहती थी। फिर एक दिन वन में कौन आए? एक दिन वन में शिकारी आए। शिकारी क्या करते थे? शिकारी पशुओं को पकड़ते थे। शिकारी पशुओं को कैसे पकड़ते थे? जाल बिछाकर। फिर लोमड़ी हीरक को कहाँ ले गई? लोमड़ी हीरक को जाल के पास ले गई। और लोमड़ी ने क्या किया हीरक के साथ? लोमड़ी ने हीरक को जाल में फंसा दिया। उसके जाल में फंसते ही लोमड़ी ने क्या सोचा? लोमड़ी ने सोचा कि अब उसे हीरक का मांस खाने को मिलेगा। जब हीरक ने लोमड़ी को अपनी रक्षा करने के लिए कहा जाल काटने को, तो लोमड़ी ने क्या कहा? लोमड़ी ने कहा, मेरे दांत टूट गए हैं। फिर हीरक पे लोमड़ी ने हमला करना चाहा। फिर क्या हुआ? फिर सलोनी ने अपनी ढेर सारी कोयल दोस्तों के साथ उस पर अपनी चोंच से हमला कर दिया और घायल करके भगा दिया। कोयलों को देखकर उनकी चोट से लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी वहाँ से डर के अपनी जान बचाकर भाग गया। हीरक जाल से बाहर कैसे निकला? सलोनी ने गीत गाया और शिकारियों ने जैसे ही जाल उठाया हीरक बाहर निकल गया। सलोनी ने हीरक को क्या करके ज़मीन पर लेटने कहा था? सलोनी ने हीरक को आँख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाने को कहा था। शिकारियों ने क्या समझकर जाल उठाया? शिकारियों ने हीरक को मरा हुआ समझकर जाल उठाया। जाल उठाते ही हीरक ने क्या किया? जाल उठाते ही हीरक वहाँ से भाग गया। हीरक को फंसा देखकर कौन प्रसन्न हुए? शिकारी। कोयल ने क्या गाया? गीत। कौन मुक्त हो गया जाल से? हीरक। किसे पछतावा हुआ अपने किए पर? हीरक को। किसने बार बार किसे चेतावनी दी थी? सलोनी ने बार बार हीरक को चेतावनी दी थी। किसने सच्ची मित्रता निभाई? सलोनी ने सच्ची मित्रता निभाई। और इसमें भी जो भी शब्दार्थ हैं वो भी आपको याद करना है। उसके बाद आज का आपका गृह कार्य जो है पहला, वो आप खुद बनाओगे। आज मैं नहीं भेजूंगी आंसर। जैसे बारिश के पानी का उपयोग कैसे करना है, उसमें जितने भी लाइन दिए गए हैं आपको फिलअप करना है। 4-5 वाक्य लिखना है कि बारिश के पानी जो हम संरक्षित करते हैं उसका क्या उपयोग हो सकता है। और दूसरे में एक जगह बनाया हुआ है जिसमें आपको स्लोगन लिखना है। 1 या 2 लाइन का स्लोगन लिखोगे आप, जैसे लिखते हो ना, शायरी बोलते हो 2 लाइन का, या फिर दोहा टाइप का, दोहा, हाँ वैसे लिखना है। और एक छोटा सा चित्र बना देना है जल बचाओ का। जैसे कुछ स्लोगन है, मैं पढ़ दे रही हूँ लेकिन मैं लिख कर नहीं भेजूंगी, खुद आपको लिखना है। कर लो मन में निश्चय, करना है जल का संचय, पहला। दूसरा, जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। तीसरा, जल संरक्षण हमारा दायित्व ही नहीं कर्तव्य है। चौथा, जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। पांचवा, पानी को हम बचाएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। छठा, जल को बचाना है, विश्व को खुशहाल बनाना है। सातवां, जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं कोई दूसरा इसका विकल्प। आठवां, जल संरक्षण को अपनाना होगा, हर व्यक्ति तक जल पहुंचाना होगा। नौवां, जनहित में यह सूचना जारी, जल संरक्षण की करो तैयारी। और 10वां, जल को न करो बेकार, जल बिन होगा हाहाकार।
आप इसमें से भी लिख सकते हो या खुद से भी बना के लिख सकते हो, लेकिन आपको स्वयं लिखना है, मैं नहीं भेजूंगी लिखित रूप पे। इसके लिए आपको वीडियो देखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपकी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।